Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th, Microorganism. Students, in our previous class, we have discussed about microscope and types of microorganism. Today, we will discuss about यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आज हम डिस्कस करेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन अ नंबर ऑफ वेज. सूक्ष्म जीव काफ़ी नंबर में, काफ़ी वेराइटीज़ में हमारे लिए लाभदायक होते हैं. देयर यूजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. इनके यूजेस 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं. कॉमर्शियल यूज़, मेडिसिनल यूज़, agricultural use and environmental use. Let us discuss each of these in detail. आओ इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं. Today we will discuss about commercial use. Some of the commercial uses of microorganisms are given below. First is making curd and cheese. दही का बनना और पनीर का बनना. डू यू नो हाउ कर्ड इज़ मेड एट होम. क्या आप जानते हो घर में दही कैसे बनाई जाती है? यूजुअली अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज़ एडिड टू वार्म मिल्क विच टर्न इनटू कर्ड ओवरनाइट. सामान्यतः एक स्पूनफुल कर्ड, एक चम्मच दही गर्म दूध में, मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, गर्म दूध में डाल दी जाती है. विच टर्न इनटू कर्ड ओवरनाइट, जो कि उसे पूरी रात में दही में कन्वर्ट कर देती है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन कोल्ड केजिन प्रेजेंट इन द मिल्क कोगुलेट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है केजिन, जो कि मिल्क के साथ कोगुलेट करता है टू फॉर्म कर्ड. दही को बनने में मिल्क के साथ कोगुलेट हो जाता है, मीन्स उसे गाढ़ा बना देता है. क्या बनाता है गाढ़ा? एक प्रोटीन जो मिल्क में प्रेजेंट होता है. फॉर केजिन टू कोगुलेट मिल्क हैज़ टू बी मेड एसिडिक. केजिन के लिए मिल्क को कोगुलेट करना उसे एसिडिक बना देता है. अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द स्पूनफुल ऑफ कर्ड एडिड टू द मिल्क कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड. मीन्स एक बैक्टीरियम जिसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है वो उस स्पूनफुल कर्ड में प्रेजेंट होता है जो मिल्क में ऐड की जाती है, और ये स्पूनफुल कर्ड ही मीन्स जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज शुगर को जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. दिस क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द केजिन कोगुलेशन, जो कि केजिन कोगुलेशन को एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी वजह से हमारा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. वो प्रक्रिया जिसके थ्रू शुगर को एक एसिड में या अल्कोहल को बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट किया जा सकता है इज नोन एज फर्मेंटेशन. लेट्स रिमाइंड अगेन. डू यू नो हाउ कर्ड इज फॉर्म एट होम. घर में दही कैसे बनती है क्या आप जानते हो? यूजुअली एक चम्मच दही पूरे दूध में डाल दी जाती है और वो दूध ओवरनाइट दही में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो होती है केजिन, और ये केजिन मिल्क के साथ कोगुलेट करती है, मीन्स वो मिल्क को गाढ़ा बनाती है दही में कन्वर्ट करने के लिए. केजिन जब कोगुलेट करती है मिल्क के साथ तो उसे वो एसिडिक टेक्सचर देती है, और एक बैक्टीरियम जिसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है वो दही में प्रेजेंट होता है. जो दही एक स्पूनफुल जो कर्ड हमारे मिल्क में मिक्स की जाती है, और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को जो मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. दिस क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से जो मिल्क है उसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है केजिन कोगुलेशन के लिए.
वो प्रोसेस जिसके थ्रू शुगर को एसिड में और अल्कोहल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड पनीर मतलब चीज़ के प्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। Curd and cheese manufacturers also add a substance called rennet, usually obtained from stomach of young cattle. Means पनीर का बनना भी इसी में इन्वॉल्व होता है, इन विच यूज ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज़ इन्वॉल्व होता है। दही और पनीर को कुछ सब्सटेंस ऐड करके भी बनाया जाता है, जैसे जिसे रीनेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फॉर नॉलेज सेक, रेनिन बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन चीज़। पनीर में एक रेनिन बैक्टीरिया पाया जाता है और रीनेट वर्ड इज कम्स फ्रॉम रेनिन। रीनेट वर्ड रेनिन से ही आया है। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोमक ऑफ यंग कैटल, जो कि यंग कैटल के स्टोमक से ऑब्टेन किया जाता है। टू मिल्क टू मेक द प्रोसेस फास्टर, मिल्क को और तेज़ प्रक्रिया देने के लिए। एडिशन ऑफ रिनेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच मेक्स द मिल्क मोर एसिडिक। जैसे ही रिनेट को ऐड किया जाता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वहाँ, और मिल्क और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। नाउ मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज means alcoholic beverage such as wine, beer, etc. Production of alcoholic beverage such as beer and wine involve fermentation of sugar present in the barley and grapes, etc. by microscopic fungus called yeast. means alcohol का प्रोडक्शन जैसे कि बियर और वाइन, इसमें शुगर का फर्मेंटेशन निहित होता है, सच एज जौ और अंगूर। और इस प्रोसेस में जो माइक्रोस्कोपिक फंगस होती है उसे यीस्ट कहा जाता है। फर्मेंटेशन बाय यीस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन होना अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बनना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, salt, sugar, yeast cell and water into a dough. मीन्स ब्रेड बनाने के प्रोसेस में नीडिंग आती है। मीन्स जब हम आटे के मिक्सचर को गूंथते हैं उसमें सॉल्ट मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं या यीस्ट सेल या उसमें वाटर मिक्स करके उसे गूंथा जाता है। यीस्ट कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। एज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है, द डो राइज इन वॉल्यूम, जो गुथा हुआ आटा है वो वॉल्यूम में बढ़ता जाता है। दिस मेक्स द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी, और ये ब्रेड को छिद्रयुक्त और स्पॉन्जी बना देता है। बेकिंग द एक्सपेंडेड डो एट 180 डिग्री सेल्सियस किल द यीस्ट एंड स्टॉप फर्मेंटेशन। इस एक्सपेंडेड डो को, गुथे हुए आटे को 180 डिग्री सेल्सियस पर पकाने पर इसमें जो यीस्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो किल कर देता है और फर्मेंटेशन को रोक देता है। द अल्कोहल इवेपोरेट्स, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। बेकिंग प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है। मेकिंग विनेगर, कॉफ़ी एंड टोबैको। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया का यूज़ विनेगर के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। विनेगर मीन्स सिरका, इट्स केमिकल नेम इज एसिटिक एसिड। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। इनका यूज़ टी प्रोसेसिंग में भी, कॉफ़ी प्रोसेसिंग में भी और टोबैको प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट इज मेकिंग टूथपेस्ट। Cells of diatom, a type of algae, are used in toothpaste to give it a gritty texture that help in cleaning teeth. Diatoms की सेल का यूज़
टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, जो कि एल्गी की टाइप की होती हैं, जो उन्हें एक ग्रिटी टेक्सचर, दानेदार टेक्सचर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से दांत साफ हो सकते हैं। ग्रिटी टेक्सचर हमारे दांतों को साफ करने में हेल्प करता है। ज़ैंथम गम ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम। ज़ैंथम गम एक बैक्टीरियम से ऑब्टेन किया जाता है, जिसे ज़ैंथोमोनस कंपेस्टिस बैक्टीरिया कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट। इसका भी यूज़ टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, these were the commercial uses. In our next class we will discuss about medicinal use.